हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। और जैसे ही मैं आप लोगों से नवरात्रि की जो भी चीज़ जो भी मैं बनाती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे बोलते हो कि हाँ, मैंने एक वीडियो डाला था, आपने बोला था कि हाँ दी लाल मिर्च नहीं खाते, तो मुझे नहीं पता था, तो उसके लिए सॉरी। वैसे मैंने पूछ लिया है और वीडियोज़ वगैरह भी है जो मैंने देखी है। लाल मिर्च बाज़ार वाली नहीं खाते, वो बोला गया है उसमें, क्योंकि जो है जब बाज़ार में लाल मिर्च पीसती है ना, तो उसमें सरसों का तेल डाला जाता है, जो मतलब कि हम घर पर लाकर पीसते हैं। जैसे कि हरी मिर्च की ही तो लाल मिर्च बनती है। लाल मिर्च अगर हम घर पर अच्छे वे में पीसें तो शायद, मुझे नहीं लगता शायद तब कोई दिक्कत है, पर कोई बात नहीं। तो मुझे नहीं पता था। वैसे हम जो भी व्रत रखते हैं हम डाल लेते हैं, अब तक तो हम डालते आए हैं। और मैंने ये चीज़ अपनी चाची को भी पूछी थी, चाची भी बोल रही थी कि मैं भी यूज़ करती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता था डियर, तो उसके लिए सॉरी। और नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, पर मेरे ना हेडेक हो जाता है, क्योंकि मेरे को ना एक टाइम जो है वो चाय लेने की आदत हो गई है, क्योंकि सुबह जो नाश्ते में मैं चाय लेती हूँ ना, और व्रत में मेरा लेना हो नहीं पाता। अब मम्मी जैसे कह देती है कि हाँ लेकर भी आ जाती है कि नहीं ले ले, सर में दर्द हो जाएगा, पर अब जैसे मैं ले लेती हूँ, पर मुझसे खाली चाय बिल्कुल भी ऐसे नहीं पी जाती। और नमक है जो वो हम एक ही टाइम लेते हैं। तो इस नवरात्रि माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, क्योंकि भाई ये नवरात्रि, मैं तो ये कहती हूँ कि ये नवरात्रि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। और मैं भी सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुश रहने लग गई हूँ। देखो भाई, पर मैं ये कहती हूँ कि वक्त आता है लेकिन वक्त लगता है। देखो समय सबका बदलता है और समय आता भी है, लेकिन समय लगता है उस चीज़ में, ये चीज़ आप मानिए। तो सबका आता है, और मैं भी सोच रही हूँ कि शायद मेरा भी आए, और आएगा तो आप लोगों को वो दिख जाएगा। बाकी रूही गई है अभी स्कूल, और बस मैं ये कहती हूँ आप अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी जिएँ। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है, बहुत से लोगों ने इतने अच्छे अच्छे, मतलब कि जिनसे कि मैं मोटिवेट होती हूँ। और कई लोग पूछ रहे हैं कि दी अगर वो लोग आपके पापा की कंडीशन जैसे कि माने, तो क्या आप वहाँ जाने के लिए रेडी होंगी? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। और कि क्या सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे? सेल्फ़ रिस्पेक्ट देखो मैंने वो नहीं दी है, क्योंकि मैं भई एक माँ हूँ। अगर अकेली लड़की होती तो शायद मैं दे पाती, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। बस वैसे ही मेरा मन पीछे को हट गया है कि नहीं यार, मैंने मतलब कि एक रिश्ते में अपना सब कुछ लगाया। चलो मैं बातें नहीं करना चाहती, वो तो सिर्फ़ आपकी बातों पर मैंने जवाब दिया है ये, बाकी नहीं जी, मैं वहाँ पर नहीं। कुछ भी ठीक है, मेरी जैसे ज़िंदगी है स्मूथ ऐसे ही चलती रहे। अभी देखते हैं, मेरा परिवार जाएगा देवी मैया के दर्शन करने। अष्टमी वाले दिन हम लोग जाते हैं, हर बार नहीं जाते हैं। जैसे कि मेरा भतीजा हुआ था, तो वहाँ पर भतीजा हुआ था तो उसकी जैसे जात वगैरह उतारने जाते हैं वहाँ पर, तो जाएंगे। शादी का जब गठजोड़ा जाता है तब भी जाते हैं, और शादी वाला तो जा आए थे। और उसके बाद जैसे कि मेरा भतीजा हुआ, जैसे फर्स्ट साल में जाते हो तो उस टाइम पर कोविड था, उसकी वजह से नहीं जा पाए। फिर उसके बाद जाना होता है तीसरे साल में। तीसरे साल में है जो मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी वजह से वो पातक लग गया था, तो उसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे नवरात्रि के आसपास। अब 5वें साल में जाना होगा, तो माता रानी सब कुछ बढ़िया रखे। तो मेरा परिवार जाएगा कुलदेवी पर मत्था टेकने। हमारी जो कुलदेवी है वो मुलाना में है, तो वहीं पर सब लोग जाएंगे मत्था टेकने। 2 घरों का हमारा परिवार है, तो आप लोगों को पता ही है, वैसे मैंने पहले भी बताया था। और रूही गई है अपने स्कूल, और स्कूल में उसकी सारी बुक्स वगैरह आ गई हैं, मैंने आपको दिखाया था। लेकिन उसकी मैम का कॉल भी आ गया था कि अभी हम ग्रुप में मैसेज सेंड करेंगे कि हाँ कौन सी बुक कब देकर भेजनी है, हमने सब कुछ लिख दिया है, उसी टाइम पर आप भेजना, अभी के लिए रख दो, क्योंकि अभी और बच्चों की बुक्स अभी नहीं आई हैं। बाकी मैं रूही के जो काम है, जो भी स्कूल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, तो अगर मुझे मैसेज मिल जाता है कि ये चीज़ करनी है, तो मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। मैं मतलब लेट नहीं करती, उस काम में देरी नहीं करती। वो मेरा कोई भी काम हो, रूही के प्रति हो, कोई भी हो, मैं उस चीज़ में देरी नहीं करती। बच्चों के रिज़ल्ट आ गए हैं, एडमिशन हो गए हैं, स्कूल से भी टीचर्स आते हैं जाते हैं। मेरी कज़न का भी रिज़ल्ट आया है, जैसे कि जो मेरी वीडियो शूट करती है आपने देखा होगा, तो उसकी फ़र्स्ट डिवीज़न आई है। वो बहुत ही होनहार, बहुत ही प्यारी बच्ची है। हर एक टैलेंट मतलब कि ये लगा लो उसमें कूट कूट कर भरा है। और ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, मतलब इतनी होगी
13-14 साल की कुछ ऐसी है। तो हर एक मतलब कि बहुत अच्छा उसका भगवान जी में हर चीज़ में बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से करती है। अब और रिज़ल्ट बच्चों के अनाउंस हो चुके हैं और सब कुछ। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चे बस पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए ना, तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है भाई, बच्चों की भी और माँ बाप की। क्योंकि आज के टाइम में जो देखा जाए, पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट रह गई है, पढ़ाई से अलग कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, वरना भाई देखो ये तो फिर धक्के खाने वाली बात हो जाती है। बस मेरा रूही के प्रति भी यही रहता है कि हाँ, बस मेरा बच्चा पढ़ाई में हर चीज़ में मतलब कि हर एक्टिविटीज़ में हर चीज़ में सबसे आगे रहे। बस मेरी कोशिश यही रहती है। मैं उसको हर चीज़ मतलब बताती रहती हूँ, सब करती रहती हूँ। ये नहीं है कि हाँ वो ऐसे कर रही है, पर वो कैच कर जाती है हर चीज़। और बस भगवान जी मेरी रूही को बस सही सलामत रखें। तो थैंक यू सो मच डियर, मुझे इतना ज़्यादा समझने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो से बोलते हैं रूही कितने साल की है? रूही 3.5 साल की, अगस्त में 4 साल की हो जाएगी। वो 17 अगस्त को उसका बर्थडे है, बर्थडे भी आ रहा है। ये टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। और मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं रूही का बर्थडे कुछ अलग, कुछ ऐसे करूँ, जितना मतलब कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग हो पाता है। पर मैंने बहुत टाइम से मतलब यूँ सोचा था कि हाँ, मैं रूही का बर्थडे ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, तो देखो हम अपने बजट से बाहर चल सकते और ना ही मतलब कि बस कुछ रहता है। पर बाकी देखा जाएगा कि मैं कई बार तो मेरे मन में ही आता है कि हाँ, जब मेरी रूही 5 साल की हो जाएगी ना, तो मैं 5 ईयर वाला बर्थडे उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। बस पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पर पहले नहीं कहते कोई भी चीज़ें, टाइम टू टाइम बतानी होती है। पर सोचती हूँ मैं ऐसा। बाकी अपना भगवान जी की मर्ज़ी, जैसा कुछ रहा वो मैं कर लेती हूँ। मेरा बच्चा उतने में ही खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है मेरी रूही छोटी छोटी चीज़ों में। अगर वो एक न्यू ड्रेस भी, अगर न्यू क्या, वो अगर उसने देखी ना हो ना, वो चाहे पुरानी हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हर चीज़ में छोटी छोटी खुशियों में, जैसे मतलब उसको पता है ना, जैसे मैं हो जाती हूँ ना, वैसे ही वो है। वो भी, मैं भी छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाली हूँ। जैसे सामने वाले ने अगर इतना सा भी कर दिया ना, मुझे ये हो जाएगा कि हाँ देखो, पता नहीं क्या कुछ, मेरा भी ऐसा ही नेचर है, आगे रूही का भी ऐसा ही है। बस मैं तो ये कहती हूँ, बस उसके अंदर एक इंसानियत ज़िंदा रहे, वो दूसरों का दर्द समझ ले, दूसरों की तकलीफ़ से उसको तकलीफ़ हो, बस ये अपने दिल में वो ये चीज़ ज़िंदा रखे। बस ये नहीं है कि हाँ उसको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाए और एक अच्छा कामयाब इंसान बने और वो आगे चल के मतलब ज़रूरतमंदों की हेल्प करे। बस ये चीज़ मेरे मन में रहती है, हमेशा रहती है। बाकी अपना देखते हैं कि बच्चा किस हिसाब से निकलता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो उम्मीदों से ऊपर निकल जाते हैं, और कुछ भाई जो हमने उम्मीदें रखी हैं उन पर भी कायम नहीं रहते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं भाई। पेरेंट्स का सिर्फ एक सोचना बनता है, बाकी वो बच्चों के हाथ में रहता है। पर अपने परवरिश, अपने संस्कारों पर भी निर्भर करता है कि हाँ बच्चा किस माहौल में है, कैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं, कैसी उसको परवरिश मिल रही है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पर मैं सच बता रही हूँ, मुझे अगर कहीं से भी कुछ पता चल जाए ना, आज रूही ने रॉन्ग वर्ड या कुछ भी ऐसा यूज़ किया है, मैं मतलब कि पीछा नहीं छोड़ती उसका। हाँ, जब तक मतलब कि वो ऐसे पूरे अच्छे से सॉरी फील ना कर ले, क्योंकि भाई मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि आज अगर मैं ही नहीं डांटूँगी उसको, तो फिर आगे चल के फिर वो दोबारा फिर वो यही गलती करेगी। इसलिए मैं उसको वहीं पर टोक देती हूँ। और लैंग्वेज भी, जैसे बच्चा है, अब मेरा तो यहाँ पर देखो गांव का माहौल है और बच्चे हैं देखो सारे विलेज वाली ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जितने भी हैं। और बाकी रूही के साथ मैं वो वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करती। रूही फिर भी जैसे बच्ची है ना, वो काफ़ी हद तक ठीक बोल लेती है। बट अगर कोई वर्ड वो यूज़ कर रही है, अगर उसकी टोन ऐसी है, तो देखो भाई वो चीज़ मुझे भी एहसास कराती है, लेकिन मैं उसको वहीं के वहीं टोक देती हूँ। अगर वो कोई भी ऐसा शब्द यूज़ करती है, बस यही है मेरे मन में। और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से रूही ही रही है और मैं रूही को ही हमेशा से फ़र्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ और हमेशा ही देती रहूँगी। क्योंकि देखो भाई बच्चे हैं, तो रूही के लिए ही मैं इतना सब कुछ झेल रही हूँ, सबकी सुन रही हूँ, सिर्फ रूही की खातिर, बाकी और कुछ नहीं। बस बच्चे कामयाब हो जाएं तो माँ बाप का जीवन स्वर्ग बन जाता है। और मेरी रूही एक दिन अपना वो टाइम ज़रूर लेकर आएगी। अभी से मतलब बच्ची है, वो ये कह देती है कि हाँ मम्मा मैं ड्यूटी जाया करूँगी, मैं मामू की तरह ड्यूटी जाया करूँगी, फिर मैं भी न्यू घर लूँगी, फिर हम उसमें रहा करेंगे, मैं पैसे कमाऊँगी। ऐसे मतलब कि करता है बच्चा बातें, पर वो बच्चे का ना धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, तो वो बच्चे का एम बन जाता है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हाँ रूही इन चीज़ों को माने, इन चीज़ों को समझे कि हाँ उसने क्या अचीव करना है, बाकी उसी के ऊपर रहेगी, सब चीज़ें उसी के ऊपर ही रहेंगी।
कि उसने क्या करना है। किसी भी चीज़ का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, किसी भी चीज़ का। जो उसका मन करेगा जिस चीज़ में स्टडी का, उसी हिसाब से मैं उसके साथ चलूँगी। ये नहीं है कि अपनी चीज़ें उस पर थोपूँगी। बस मेरा ये है एक, मतलब कि जो कहते हैं ना, फ्रेंड की तरह मैं उसके साथ ही रहूँगी। ये नहीं, क्योंकि अगर आप बच्चों को जैसे अगर ज़्यादा ही ज़बरदस्ती या ज़िद बच्चों के ऊपर थोपते हैं अपनी, या कुछ भी, अगर बच्चा समझ रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिर डांट रहे हैं, मतलब वहाँ पर ये हो जाता है कि बच्चा ना मतलब डांटिए, ऐसा नहीं है कि डांटिए मत, डांटिए उसको अगर उसने गलत किया। पर अगर आप अलग ही तरीके से उसके साथ बिहेव करोगे ना, तो वो ना आपसे बातें छुपाने लग जाता है, वहाँ पर शेयर नहीं करेगा। मैं अपनी रूही को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि हाँ, वो कॉलेज की हो, स्कूल की हो, किसी भी चीज़ की बातें हों, वो मुझसे आके शेयर करे। हाँ, उसको पता है कि हाँ मम्मा, मुझे अगर मैं सही होंगी तो मुझे मेरा साथ देगी, अगर मैं गलत होंगी तो इसमें मम्मा मुझे समझाएगी। बस मेरे को रूही को ऐसा बनाना है कि हाँ, वो चीज़ समझे और रियलाइज़ करे हर चीज़ को कि हाँ, मम्मा कभी मेरे लिए गलत नहीं करेगी। बस ऐसे करके मेरा रहता है। रूही को लेकर मतलब छोटे छोटे ही लगा लो, मेरा बहुत ही ज़्यादा अरमान है। बस मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, यही मेरी भगवान जी से प्रे है कि वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़े, बस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना 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 ज़्यादा प्यार दिया है, मुझे दिया है, मेरी रूही को दिया है। बस आगे भी हमेशा आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहना, ठीक है गाइस। बातें हो गई है थोड़ी ज़्यादा, तो इसी स्माइल के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।